आत्मा में सुख कैसा है। तो ये जो आत्मा में सुख की चर्चा आती है तो हमारी थोड़ी सी जो इमेज है वो आत्मा के संबंध में और सुख के संबंध में थोड़ी गलत है। हमें आत्मा का सुख ऐसा लगता कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो वो अलग के चक्कर में क्या होता है कि वो इमेज अपन ने ऐसी बना ली है कि वो सुख आता हुआ भी हम उसे पहचान नहीं पाते। आत्मा के संबंध में हमने एक ऐसी इमेज बना ली है कि आबाल गोपाल सभी को यह भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, लेकिन आत्मा की सच्ची पहचान नहीं होने से वो उन्हीं नौ तत्वों में छुपा रहता है, सारे जगत को प्रकाशित करता रहता है। अगर वो गायक नहीं हो तो ये गेयों को जानने वाला कहाँ होगा? ये गेयों को किसने जाना? यहाँ पर हमें सब वस्तुएं देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अपन वस्तुओं में नहीं उलझ जाते हैं कि जिस प्रकाश के जिस उजाले में अपन ये सब कुछ देख रहे हैं उसी को नहीं देख पाते। ऐसे ही अपन गेयों में ऐसे भूल भुलैया में भूल जाते हैं कि अरे इन गेयों को देखने वाला कोई अंदर बैठा है, वही तो गायक है। और वो गे गायक संबंधी भूल होने के कारण बस अपन को अनादि से मिथ्या चल रहा है। बस इतनी सी बात है। देखो आत्मा कितना, आत्मा का परिमाण कितना, ज्ञान जितना। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, और जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है। अब आप अंदर जाके देख लो कि आपको ज्ञान के अलावा जो जो दिखता है वो आत्मा नहीं है, वो आपके ज्ञान में दिखता है। ये हमारा ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि उसमें स्वयं में भी गे झलकते हैं, लेकिन मुझे गे झलकाने का कोई राग नहीं है। मुझे कोई ज्ञान में मेरे गे झलकते इसका मुझे कोई अहंकार नहीं है, और ना मुझे ये गे झलकने से मुझे कुछ आनंद आता, ऐसा है ही नहीं वस्तु का स्वरूप। ये तो अनादि काल से सच्चा स्वरूप हमने नहीं जाना, और इस ज्ञान स्वाभाविक त्रिकाली गाय भगवान आत्मा को प्रकट होते हुए भी इसका अनादर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और जो उस ज्ञान में झलकता है, जैसे अपने ज्ञान में राग झलका तो अपने को क्या अनुभूति हुई? मैं रागी। क्या वास्तव में हम कभी ज्ञान और राग कभी एक हुए हैं? क्या मेरा ज्ञान कभी राग रूप हुआ है? तो जब मेरा ज्ञान राग रूप नहीं हुआ तो मैं रागी कैसे हो गया? क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं ना। जब मेरे ज्ञान में ये शरीर झलकता है तो क्या मेरा ज्ञान शरीर रूप हो जाता है क्या? तो जब मेरा ज्ञान शरीर रूप हुआ ही नहीं, ज्ञान ज्ञान में रहता है, तो ये शरीर में कैसे हो गया? बस जरा सा विचार करना है, वेद ज्ञान करना है, बस इसी का नाम धर्म है, ये पुरुषार्थ है, ये मुक्ति का मार्ग है, और कुछ नहीं है। इतनी सी बात, बस शांत होकर बैठकर मेरे ज्ञान में, और सच्ची पूछो राग जो मेरे ज्ञान में झलका वो राग था कि वो ज्ञान था? जो ये माइक मेरे ज्ञान में झलक रहा है वो माइक है कि वो ज्ञान है? अरे भाई रो मटेरियल तो ज्ञान का ही है, क्योंकि ज्ञान में पर पदार्थ को प्रवेश करते नहीं। इसी माइक का आकार मेरे ज्ञान में बना, तो वो सारा रॉ मटेरियल वो किसका है? ज्ञान का। तो वहां ज्ञान है कि माइक है? ज्ञान है, लेकिन आकार किसका है? और बाहर में भी आकार किसका है? तो बस यहाँ से जीव को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो कहता है मैंने माइक को जाना, मैंने पर पदार्थों को जाना, मैं पर को जानता हूँ। तो वो पर को जानता हूँ, पर को जानता हूँ, मैं पर को जानता हूँ, इसके चक्कर में पर पे भजन चला जाता है। लेकिन मैं स्वयं को जानता हूँ, स्वयं को जानता हूँ, स्वयं को जानता हूँ, ये भाव दशा नहीं बनती। जबकि आत्मा सुपर प्रकाशक है ना, हम स्वयं पूर्वक पर को जानते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं? स्वयं को भूल जाते हैं
क्योंकि वो अनादिकाल से भूले हुए हैं और पर को पकड़ लेते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो जानता ऐसा लगता है कि मेरा काम जानना है, मेरा काम अरे भाई, मेरा काम जानना स्वयं पूर्वक हमने, और जानने में ऐसा लगता है जिम्मेदारी मिल गई है कि मुझे सारे जगत को जानने का काम मिला। अरे मुझे कुछ काम वाम नहीं मिला, ये तो मेरा स्वभाव है। और आत्मानुभूति का एक उपाय है कि वहां देवों को गौण करके राग झलका, तो ये राग रूप में कभी हुआ ही नहीं। देखो भाई, आत्मा की जब खोज करना हो तो इन पर पदार्थों में, शरीर में, संयोगों में, क्रियाओं में, जड़ पदार्थों में तो आत्मा है ही नहीं। वहां तो आत्मा का कोई लेना देना है ही नहीं। समझ में? बिल्कुल दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, वहां कोई मतलब ही नहीं। देखो लोक में भी किसी को डायमंड चाहिए हो और वो कपड़े के मार्केट में घूमे और वहां पूछे कपड़े की दुकान पे, भाई साहब डायमंड मिलेगा क्या? वो कपड़ा वाला एक बार ऊपर से लेके नीचे तक देखेगा, कहेगा भैया पागल खाने से छूट के तो नहीं आए? नहीं साहब, कहा था किसी ने कि मार्केट में हीरा मिलता है, बाजार में हीरा मिलता है, और किसी ने कहा ये बाजार है, तो मैं आ गया। अरे बोले भैया यहाँ नहीं मिलता, उसके लिए आप जहाँ डायमंड का मार्केट है, जो भी आप लोगों की है ज्वेलरी बाजार, जो वहां जाओ तो वहां पे जावे, समझ में, वहां ही हीरा मिले। और वहां के साहब मुझे तो जहाँ हीरा पैदा होता है वो बहुत चाहिए। वो ज्वेलरी बाजार क्या कहेगा, हीरा वाला बैठा है कोई डायमंड वाला, कहाँ निकलते हैं डायमंड? पन्ना में निकलना तो बंद हो गए, तो तुम्हारे साउथ अफ्रीका में निकलते हैं। समझ में आया? तो देखो एक डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा उदाहरण है कि तुम्हें मूल स्रोत पता चल जाए कि ये हीरा यहाँ मिलता है, तो कैसा उनने चारों नयों पे घटित किया है, यह आत्मा कहाँ है इस लोक में? तो बोले साहब इस शरीर में, तो सारा लोग खत्म, अब पूरी दुनिया में आत्मा नहीं खोजना, और इस शरीर में ही आत्मा खोजना। तो इतनी समस्या तो खत्म हुई कि मेरा आत्मा कहीं बाहर में नहीं है। अब इस शरीर में अंदर जाकर, इस शरीर भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्योर उद्गल से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, इसके सारे गुण उद्गल से मिल रहे हैं, इसलिए शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये उद्गल है। अब अंदर अपन को जाना है। अब अंदर 9 तत्व हैं, जो 9 तत्वों में, पुण्य पाप में, राग द्वेष में, कसाय भावों में, क्रोध में, मान में, लोभ में, माया में, हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम, चोरी के परिणाम, कुशील के परिणाम, परिग्रह के परिणाम, नाना प्रकार के अनेक अनेक प्रकार की कसाएं अंदर में दिखाई दे रही है। लेकिन उन्हीं के बीच में कोई है जो आत्मा है। ये क्रोध आत्मा नहीं है, ये मान आत्मा नहीं है, ये लोभ आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है, ये कसाय के परिणाम आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा है नहीं। जैसे वो हीरे के खदान में जावे और वहां खोदता जावे, मिट्टी निकले, अनेक प्रकार के पत्थर निकले, कोई चमकीला पत्थर निकले, कोई ऐसा पत्थर निकले, तो जो खोजने वाला है उसको ये पहचान है कि हीरा यही है, लेकिन ये मिट्टी हीरा नहीं है, ये कंकड़ पत्थर हीरा नहीं है, हीरे की क्वालिटी अलग है। ऐसे अपन को आत्मा की क्वालिटी, आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का नेचर, कोई भी चीज को अपन कैसे पहचानते हैं? जो हीरा होता है ना, तो हीरे की पहचान होती है। हीरा को कैसे पहचाना जाता है? उसमें कुछ ऐसी वो बनी रहती है, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसके आधार से वो नक्की करते हैं कि हीरा है। ठीक है, चमक के कारण नहीं करते, उसमें कुछ ऐसे ट्रायंगल बनते हैं जो केवल हीरे में बनते हैं। ऐसे आत्मा की पहचान क्या है? देखो सरल है, ये आत्मा है कि नहीं? कैसे पता? उद्गल तो है, लेकिन आपको और कैसे पता कि आत्मा थी? इसमें क्या कमी है?
यस, ये पता चल गया कि साहब इसमें जानने देखने का कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आत्मा नहीं। इतनी लक्षण की पहचान होती है ना। तो बस ऐसे ही अंदर में आप देखो, राग जानता है क्या, क्रोध क्रोध को जानता है क्या, मान मान को जानता है क्या, जो भी कसाए हैं, जो भी अंदर परिणाम, अरे शरीर है, ये शरीर शरीर को जानता है क्या, नहीं। इन सबको जानने वाला कोई अंदर अलग है, वो ज्ञान है, और ज्ञान ही आत्मा है, और आत्मा ही ज्ञान है। ऐसा अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर कि जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, बाकी उस ज्ञान में जो कुछ झलकते हैं वे आत्मा नहीं है। वहां तो जो जानना 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 हो रहा है वो आत्मा है। ऐसा शांत होकर बैठकर एकांत में बार बार अभ्यास करे, शरीर आदि से भिन्न करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न, जो समय सार है। समय सार का अर्थ होता है द्रव्य, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहे, जो एक जानने देखने वाला त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व है, वही समय का सार है। वही समय का सार पता है? समय का सार क्या है? समय माने होता है द्रव्य। तो सभी द्रव्यों में मेरे लिए सारभूत द्रव्य कौन सा है? आश्रय करने योग्य मेरे लिए कौन सा द्रव्य है? मैं किसके आश्रय से सुखी हो सकता हूँ? तो मैं रागी द्वेषी जीव का आश्रय करूं तो सुखी हो जाऊंगा? बोलो कि नहीं। समस्त नौकर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म इनसे रहे, जो अंदर ज्ञान स्वभाव है, जो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है, वो ही मेरे लिए समय का सार है, वो ही जगत का सारभूत पदार्थ है, जिसके आश्रय से मैं सुखी हो सकता हूँ, और कोई उपाय नहीं। भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में आ रहा है, लेकिन आत्मा की सच्ची पहचान नहीं होने के कारण और धर्म के नाम पर अज्ञान होने के कारण कि खूब क्रिया करूंगा तो आत्मा मिल जाएगा, खूब पूजा पाठ करूंगा तो आत्मा मिल जाएगा, उपवास करूंगा तो आत्मा मिल जाएगा। अरे भाई, ये तो जो बाहरी साधन है, व्रत उपवास, ये तो सिर्फ इस काम के हैं कि तुम अपना उपयोग, कि जो बाहर में जा रहा है खाने पीने के नाम पर, विषय भोगों के नाम पर, जो हमें ज्ञान स्वभाव की संपत्ति मिली है, जो हमें उपयोग रूपी संपदा मिली है, मुझे पर पदार्थों को जोड़ने में, परिग्रह बनाने में, बड़े मकान दुकान करने में ये मनुष्य बहुत बीता जा रहा है। इसीलिए ऐसा व्यवहार से उपदेश है कि भाई तू इनसे उपयोग हटा, और जो अंदर चेतन स्वभाव है, जो ज्ञायक स्वभाव है, उसकी पहचान कर और उसकी अनुभूति कर।